हाय दोस्तों, मेरा नाम है मयंक जैन और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी। इस भाग में हम पढ़ेंगे राजस्थान के 41 जिलों को मैप के द्वारा, यानी कि एक एक जिले को हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये सारे जिले याद हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सामने राजस्थान का मैप देख रहे हैं और ये राजस्थान के सारे 41 जिले हैं जिनको हम बारी बारी से यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि राजस्थान में शुरुआत में पूर्व में राजस्थान में जिलों की संख्या थी 33, यानी कि 33। इसके बाद सरकार ने नए जिलों की घोषणा की और कमेटी बनी, राम लोहाया कमेटी, और उस समिति की सिफारिश पर 17 नए जिले इसमें जोड़ दिए गए। तो अब टोटल जिले हो गए आपके 50। ठीक है। इसके बाद सरकार चेंज होती है, नई कमेटी बैठती है, ललित के पवार समिति। उस समिति की सिफारिश पर इन 50 जिलों में से 9 जिले कम कर दिए जाते हैं। 17 में से 9 जिले कम हो जाते हैं तो आपके बचते हैं यहाँ पर 41 डिस्ट्रिक्ट, यानी 41 जिले, जो कि वर्तमान में 41 जिलों वाला राजस्थान है। अब देखिए, हम बारी बारी से एक एक जिले को इस मैप में फिल करेंगे। देखिए, इसको फिल करने के लिए हम इसको 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। इसमें जो बाउंड्री वाले जिले आपको दिखाई दे रहे हैं ये कहलाते हैं सीमावर्ती जिले। सीमावर्ती जिले मतलब ये जो बाउंड्री वाले या सीमा वाले जो जिले हैं ये या तो किसी देश से सीमा बनाते हैं या फिर किसी राज्य से सीमा बनाते हैं। अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ एक देश पड़ता है पाकिस्तान, तो यहाँ के कुछ जिले पाकिस्तान से सीमा लगाते हैं। इसके अलावा जो इधर के जिले हैं वो 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात से सीमा बनाते हैं। तो हम इसे 2 भागों में पढ़ेंगे, एक तो सीमावर्ती जिले और एक अंतर्वर्ती जिले। अब देखिए, अंतर्वर्ती जिले क्या होते हैं, यानी अंदर के जिले जो किसी भी देश से या किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते हैं, वो कहलाते हैं अंतर्वर्ती जिले। यानी ये जिला केवल दूसरे जिले के टच में होता है, किसी देश के या किसी राज्य के संपर्क में नहीं होता। तो देखिए, हम 41 जिलों को यहां पर 2 भागों में बांटते हैं। एक तो हो गए आपके सीमावर्ती जिले और एक हो गए आपके अंतर्वर्ती जिले। अंतर्वर्ती जिले, अब इसमें से सीमावर्ती जिलों की संख्या है 28। जो सीमा पर स्थित जिले हैं उनकी संख्या है 28 और जो अंतर्वर्ती जिले, जो अंदर की ओर जिले हैं, उनकी संख्या है 13, यानी कि टोटल जिले हो गए आपके 41। अब एक एक जिले को हम यहां पर फिल करेंगे। सबसे पहले हम सीमावर्ती जिलों को फिल करेंगे। आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए, आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट याद होता चला जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ऊपर से, यानी श्री गणेश करते हैं। तो सबसे पहला जो जिला आएगा वो आएगा आपका श्री गंगानगर, सबसे ऊपर की ओर, यानी कि उत्तर की ओर। कौन सा जिला हो गया आपका? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से आप जैसे नीचे की ओर आएंगे डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका बीकानेर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? बीकानेर। तो सबसे पहले आपका जिला हो गया श्री गंगानगर, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट हो गया बीकानेर। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरली, जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, जो ये आपको इतना बड़ा जिला दिखाई दे रहा है वो है जैसलमेर। क्षेत्रफल से दिखाई दे रहा होगा आपको इस मैप में, जो बड़ा एरिया दिखाई देता है वो किसका है? जैसलमेर का। इससे नीचे आप चलोगे तो डिस्ट्रिक्ट आएगा बाड़मेर। जो आप एक लंबे समय तक श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर को पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि ये चारों जिले किससे सीमा लगाते हैं? पाकिस्तान से। यहां पर है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अब देखिए, नए जिले बनने से यहां पर एक नया डिस्ट्रिक्ट निकल के आया है,
वो है फलोदी। तो इस जिले को अब आपको ध्यान रखना है। पहले हम पढ़ते थे श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते थे 4 जिले। लेकिन फलोदी के आने के बाद अब जिलों की संख्या हो गई 5, यानी कि 5 जिले राजस्थान के पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। अब देखिए जो फलोदी जो जिला है वो जैसलमेर से और जोधपुर से, इसका कुछ भाग लिया गया है। जोधपुर से और जैसलमेर से कुछ भाग को निकालकर ये फलोदी जिला बनाया गया है, जो कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो अब आपको याद हो गया होगा ये 5 जिले। सबसे ऊपर शुरुआत करेंगे श्रीगंगानगर, बीकानेर। अब जैसलमेर नहीं बोलकर पहले क्या बोलेंगे आप? फलोदी, फिर जैसलमेर और बाड़मेर। देखिए आप मेरे साथ दोहरान करते जाइए, निश्चित रूप से आपको ये जिले याद होते चले जाएंगे। एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये मैप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, सब कुछ चीजें इसके इर्द गिर्द चलती हैं। तो कम से कम आपको मैप अच्छे से याद होना जरूरी है, और यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से इजी गोइंग आप मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो वापस से बोलेंगे श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ये आपके 5 जिले हो गए जो आपके किससे लगते हैं? पाकिस्तान से, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। ठीक है, अब आप चलते हैं नीचे की ओर। तो यहां से हम एक जिला उठाते हैं, जालोर। ये कौन सा जिला है आपका? जालोर। जालोर से आप जैसे ही नीचे की ओर जाएंगे तो आपका नेक्स्ट जिला आ जाएगा सिरोही। जालोर और सिरोही। इससे नीचे की ओर चलेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा उदयपुर। जालोर, सिरोही और उदयपुर। इससे नीचे चलेंगे तो अगला डिस्ट्रिक्ट आएगा डूंगरपुर, और इससे नीचे की ओर चलेंगे तो अगला डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका बांसवाड़ा। क्रम ध्यान रखिएगा, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। जब आप बांसवाड़ा तक आए तो श्रीगंगानगर से लेकर बांसवाड़ा तक आपके 10 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। उत्तर, एक छोर उत्तर है, एक छोर यहां पर दक्षिण है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपके यहां पर 10 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। वापस से बोलिएगा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी। आपके बोलने में जैसलमेर आता होगा, लेकिन आपको बोलना है फलोदी। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी आप उत्तर से लेकर दक्षिण के एंड पर आ चुके हैं। अब देखिए यहां से आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे। अभी तक तो आप नीचे की ओर आए, अब यहां तक आने के लिए आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे, यानी एक तरीके से आप ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे, यानी किले की ओर हम चढ़ेंगे। किला यानी गढ़। अब यहां पर जो जिले आएंगे वो गढ़ वाले जिले आएंगे, जैसे कि ये वाला जिला आपका है प्रतापगढ़। ये वाला कौन सा जिला है आपका? प्रतापगढ़। अब अपन ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जिला आता है चित्तौड़गढ़। देखिए आपको चित्तौड़गढ़ जिला नजर आ रहा होगा, यहां पर 2 पार्ट में, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये जो छोटा टुकड़ा अलग नजर आ रहा है वो है भैंसरोड़गढ़ वाला पार्ट, ये है चित्तौड़गढ़ वाला पार्ट। तो ये पूरा जिला जो है वो है चित्तौड़गढ़। और नेक्स्ट इसके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका भीलवाड़ा। यहां तक आपके यहां से 13 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। वापस से बोलिएगा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। यहां तक क्लियर है? देखिए आप इनका जितनी बार दोहरान करेंगे, कम से कम अगर आप 5 से 7 बार दोहरान करेंगे तो ये मैप बिल्कुल आपके मस्तिष्क में फिट बैठ जाएगा। आपको मैप भी नजर आएगा और उसके अंदर जिले भी नजर आएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके पास वाला जो जिला है ये अंतर्वर्ती जिला है, अंदर की ओर स्थित है, तो इसको हम फिल नहीं करेंगे, ये बूंदी है। हम लेते हैं इसके पास वाला जिला कोटा। कौन सा जिला लिया हमने?
कोटा। कोटा से जस्ट नीचे की ओर आएंगे तो ये वाला आपका जिला कहलाएगा झालावाड़, और इसके पास वाला डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा आपका बारां। कोटा, झालावाड़, बारां, कोटा, झालावाड़, बारां। अब वापस यहां से बोलिए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ऊपर से लेके नीचे तक आप आ गए, 10 जिले कंप्लीट हो गए। अब ऊपर की ओर बढ़ेंगे यानी चढ़ाई करेंगे, यानी गढ़ की ओर बढ़ेंगे, किले की ओर बढ़ेंगे तो प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर कोटा, झालावाड़ और बारां। यहां से लेकर यहां तक आपके अब 16 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए, अगर आप चाहें तो इनको 5-5 के सेट में याद कर सकते हैं। 5-5 की ये 2 सेट है, श्रीगंगानगर से लेकर बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर 5 जिले, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 5 जिले, टोटल हो गए आपके 10 जिले। फिर यहां से आप 3-3 जिलों के 2 सेट याद रखिए, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिल्कुल सीधे ऊपर की ओर चढ़ना है, कोटा, झालावाड़ और बारां, ये हो गए आपके 3 जिले। तो 5-5 2 जिले हो गए, 3-3 के 2 सेट हो गए। यहां तक क्लियर है। देखिए, आप जितने छोटे छोटे रूप में पार्ट में याद करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा स्थायी होगा। आपने छोटे छोटे पदों का सिद्धांत पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, कि आप जितना चीज़ों को बांट कर पढ़ेंगे वो आपको एक लंबे समय तक याद रहेगा और तुरंत क्लिक भी करेगा। तो वापस श्रीगंगानगर से लेकर बारां तक अपन जिले बोलेंगे, मेरे साथ दोहरान करते जाइए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से जिले याद हो जाएंगे। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां तक क्लियर है। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ और बारां, यहां तक आपके 16 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कहने का मतलब अंतरराष्ट्रीय, अब जो सीमावर्ती 28 जिले हैं उनमें से केवल 12 जिले हमें और याद करने। तो देखिए, अब यहां से चलिए इस तरफ से, यहां से अब आपका जिला आएगा सवाई माधोपुर। कौन सा जिला आएगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से ऊपर चलेंगे, इस तरफ 3 जिले हैं, सवाई माधोपुर, करौली, फिर आपका अगला जिला आएगा धौलपुर, और फिर एक जिला आएगा आपका भरतपुर। देखिए, चारों जिले एक साथ बोलने में भी आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और भरतपुर। अब यहां से लेकर यहां तक अपन आ चुके हैं। वापस से दोहरान कीजिए, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां। अब आगे की ओर चलेंगे, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। ठीक है। अब यहां से जो थोड़ा सा आपको पेचीदा लगेगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री कहीं कहीं छोटी है और कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो आपका जिला है भरतपुर, भरतपुर से ऊपर की ओर जैसे ही चलेंगे, भरतपुर से एक जिला अलग हुआ है, वो है डिग। ये वाला हिस्सा कौन सा कहलाएगा? आपका डिग। ठीक है। पहले ये भरतपुर यहां तक था, लेकिन भरतपुर से एक जिला अलग हो चुका है, उसका नाम है डिग। डिग के बाद आपको एक छोटा सा बाउंड्री पे ये जिला दिखाई दे रहा है, ये है आपका अलवर। पहले हम भरतपुर के बाद सीधा अलवर पढ़ते थे, यहां तक ये डिग नहीं था, ये भरतपुर था, फिर सीधा हम अलवर पढ़ते थे, लेकिन अब बीच में एक डिस्ट्रिक्ट आ गया डिग, तो डिग, अलवर। अब अलवर से यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ है, ये अलवर के लिए मैं ये निशान लगा दूं, ये वाला जिला। अब अलवर से यहां पर एक जिला अलग हुआ है, खेड़थल, तिजारा। अब ये नया डिस्ट्रिक्ट है, ये आपका खेड़थल, तिजारा, खेड़थल, तिजारा।
खेड़थल तिजारा के पास में एक डिस्ट्रिक्ट है कोटपुतली बहरोड। कौन सा जिला है ये आपका? कोटपुतली बहरोड। ये कोटपुतली बहरोड आपका अलवर से और जयपुर से 2 जिलों से अलग होकर बना है, यानी 2 जिलों का भाग इसके अंदर समाहित है। यहां से वापस देखिए, भरतपुर से अलग हुआ डिग, डिग से ऊपर चले अलवर, अलवर से ऊपर खेड़थल तिजारा और खेड़थल तिजारा के पास में कोटपुतली बहरोड। 4 जिले ये हो गए, 4 जिले ये हो गए। अब 4 जिले और बच रहे। देखिए, ये जो थोड़ा सा अंदर की ओर डिस्ट्रिक्ट जा रहा है, जिसकी थोड़ी सीमा आपको नजर आ रही है, ये है आपका सीकर। कौन सा जिला है ये आपका? सीकर। सीकर से आप थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा झुंझुनू। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? झुंझुनू। झुंझुनू से ऊपर चलेंगे तो आएगा आपका चूरू। और फिर लास्ट में जहां से हमने शुरू किया था उसके पास में जिला आएगा हनुमानगढ़। ये यहां से लेकर यहां तक टोटल आपके कितने जिले हो गए? 28 जिले, जो कि कौन से जिले हैं? सीमावर्ती। कुछ जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं और कुछ जिले अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, वापस यहां से शुरू करते हैं यहां की ओर। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। नीचे आ गए, अब ऊपर की ओर चढ़ाई करेंगे। प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, फिर एक साइड जाके कोटा, झालावाड़, बारा। यहां तक क्लियर है? 5-5 के 2 सेट याद करने, 3-3 के 2 सेट याद करने। अब बचे हुए जितने जिले हैं वो 4-4 भागों में आप याद कर लीजिए। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, चारों एक साथ बोलने में आते हैं। इससे ऊपर चलेंगे तो डिग, अलवर, खेड़थल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, 4 डिस्ट्रिक्ट ये हो गए। फिर सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। इस तरीके से आपके कितने जिले कंप्लीट हो गए? 28, यानी कि 28। जितनी बार आप इन जिलों का दोहरान करेंगे, 5 से 7 बार ये जो जिले हैं वो बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे। शुरू में आपको नया लगेगा, लेकिन बार बार बोलते बोलते ये जिले, ये मैप आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे। ये हो गए आपके सीमावर्ती जिले। अब देखिए, सीमावर्ती जिले याद करने का क्या फायदा है? देखिए, अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सीमावर्ती नहीं है, और आपके ऑप्शन आ जाए कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, तो यदि आपको ये सीमावर्ती जिले याद है तो आप झट से आंसर दे देंगे कि कोटा, झालावाड़ और बारा तो सीमावर्ती जिले हैं, लेकिन बूंदी सीमावर्ती जिला नहीं है। इसी तरीके से 28 जिलों में कोई सा भी प्रश्न बन सकता है सीमावर्ती जिले को लेकर। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके अंदर वाले जिले की ओर, यानी अंतर्वर्ती जिले की ओर। तो देखिए, सबसे पहले हम यहां सीकर से शुरू होते हैं। सीकर से नीचे वाला जिला उठाते हैं। तो सीकर के नीचे एक जिला बना है, वो है डीडवाना कुचामन। कौन सा जिला बना है? डीडवाना कुचामन। ये जिला जो बना है वो एक जिले से अलग होकर बना है, नागौर से। तो नागौर इसके बिल्कुल नजदीक है। ये आ गया आपका नागौर। पहले पूरा हिस्सा आपका नागौर हुआ करता था, लेकिन इसमें से डीडवाना कुचामन को अभी अलग कर दिया। ठीक है, डीडवाना कुचामन और नागौर। नागौर से जस्ट नीचे चलेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जोधपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा? जोधपुर। डीडवाना कुचामन, नागौर, जोधपुर। जोधपुर से नीचे ये पूरा हिस्सा जो है वो बाड़मेर हुआ करता था। क्या हुआ करता था? बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर से कुछ भाग अलग कर दिया गया और वो जिला बना है आपका बालोतरा। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना है? बालोतरा। तो अब अंतर्वर्ती जिले में देखिए, डीडवाना कुचामन, फिर नागौर, ये नागौर से बना है। इससे नीचे चलेंगे तो जोधपुर, और इससे नीचे चलेंगे तो आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा बालोतरा। यहां तक क्लियर है? बार बार दोहरान करते चलिए, आपके जिले बिल्कुल स्थायी हो जाएंगे।
रटना नहीं है, बिल्कुल याद करना है। एक मैप है, आराम से आप अपने दिमाग में बिठा सकते हैं। अब बालोतरा से अब साइड में चलेंगे तो आपका एक डिस्ट्रिक्ट आएगा पाली। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आएगा? पाली। और पाली के पास में एक तिलक के आकार का आपको डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है, वो है आपका राजसमंद। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजसमंद। राजसमंद से जब नीचे की ओर आएंगे तो ये आपका उदयपुर है, जो कि सीमावर्ती जिला है। इसके यहां पर एक छोटा सा जिला आपको नजर आ रहा है, वो है आपका सलुम्बर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये? सलुम्बर। ये भी एक नया जिला है जो कि उदयपुर से अलग होकर बना है। तो यहां से शुरू कीजिए, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा। इस तरफ आना है, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा। साइड में चलना है पाली, राजसमंद और सलुम्बर। यहां तक क्लियर है? अब देखिए, पाली से अब सीधा ऊपर की ओर चलेंगे। यहां से यूं आए थे, पाली पर आए और नीचे गए। अब पाली से सीधा ऐसे चलना है। तो पाली से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो एक नया डिस्ट्रिक्ट और आ जाएगा, वो है आपका ब्यावर। कौन सा है? ब्यावर। ब्यावर से आप सीधा चलेंगे तो अगला डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आपका अजमेर। अब देखिए, जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट बना है, ये भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है। इस ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में अजमेर से, पाली से, राजसमंद से और भीलवाड़ा से, चारों से थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया गया है और डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है ब्यावर। पाली से ऊपर चले हम ब्यावर, ब्यावर से ऊपर चले अजमेर, अजमेर से ऊपर चलेंगे अपन तो आ जाएगा आपका जयपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा? जयपुर। और जयपुर से आगे चलेंगे तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा दौसा। आगे आपका दौसा। वापस यहां से देखिए, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, फिर पाली, राजसमंद, सलुम्बर। पाली से ऊपर चले तो ब्यावर, अजमेर, जयपुर और दौसा। अब आपके मात्र 2 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं। जयपुर के नीचे की ओर चलेंगे तो ये लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है आपका, लास्ट वाले से पहले डिस्ट्रिक्ट है टोंक, जयपुर से नीचे की ओर। और नीचे की ओर चलेंगे तो हाड़ौती संभाग का लास्ट डिस्ट्रिक्ट बचता है और वो है आपका बूंदी। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? बूंदी। अब ये सारे के सारे 28 तो आपके सीमावर्ती और 13 जिले जो आपके अंतर्वर्ती जिले फिल हो चुके हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट को आपको, इस मैप को आपको बार बार बोलना है। बार बार बोलने से ये बिल्कुल स्थायी रूप से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। वापस अपन दोहरान कर लेते हैं। सबसे पहले सीमावर्ती जिले देखते हैं, मेरे साथ दोहराते जाइएगा। याद है तो भी आप रिवाइव करिए, जितने बार बोलेंगे उतनी बार उतना ही आपका स्थायी होगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, याद रखिएगा फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब यहां नीचे, इसके जस्ट नीचे 5 डिस्ट्रिक्ट बोलने हैं आपको, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्लियर? उत्तर से लेकर आप दक्षिण में आ गए। अब आप ऊपर की ओर चलिए, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। रुक जाइए, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। कोटा, झालावाड़, 12, 3 डिस्ट्रिक्ट हो गए। यहां से लेकर यहां तक आपके 16 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो गए। अब यहां से चलिए, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट। भरतपुर से डिग, अलवर, खेड़थल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ऊपर चलिए, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए? 28। यहां से चलिए, डीडवाना, कुचामन, सीकर से नीचे डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर और बालोतरा, 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे याद रखने हैं। फिर आप चलिए पाली, राजसमंद और सलुम्बर नीचे की ओर। फिर आप चलिए ऊपर की ओर, पाली से ऊपर चलेंगे तो ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, जयपुर से नीचे टोंक, टोंक से नीचे बूंदी। ये आपके टोटल 41 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसका जितना रिवाइव करेंगे, जितनी बार इसका रिवीजन करेंगे,
उतना ही ये ज़्यादा स्थायी होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक 41 जिले याद नहीं होंगे, आगे हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स पढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है। जिस चीज़ जो हमारा बेस है वही अगर हमें याद नहीं है तो हम आगे चीज़ों को स्थायी नहीं रख पाएंगे। वापस से एक लास्ट बार दोहरान कर लेते हैं, फास्ट दोहरान करेंगे। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डिग, अलवर, खेड़थल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़। ये हो गए आपके सीमावर्ती जिले। सीकर से नीचे आइए, डीडवाना, कुचामन, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, पास में पाली, राजसमंद और सलूम्बर। पाली से ऊपर चलिए, पाली से ऊपर ब्यावर, अजमेर, जयपुर, दौसा, जयपुर से नीचे टोंक और टोंक से नीचे लास्ट डिस्ट्रिक्ट आपका बूंदी। इस तरीके से ये आप मैप को याद करेंगे, कम से कम 5 से 7 बार इसका दोहरान करेंगे। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।